सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है संसार के सुख। संसार के सुख। संसार में जन्म लेकर यदि जीवन सही प्रकार से बिताने का तरीका आ जाए तो संसार के दुखों से बचा जा सकता है और भविष्य के लिए ईश्वर प्राप्ति का रास्ता भी स्वतः प्राप्त हो सकता है। तो संसार की कहानी प्रकृति को समझकर भली भांति समझी जा सकती है। जैसे यहाँ सूर्य, चंद्र, नदी, वृक्ष आदि सभी को विचारपूर्वक देखें तो सब हमारी सेवा में लगे हुए। ये सब प्रकृति अपने लिए कुछ नहीं करके परोपकार में ही लगी हुई है और इसी प्रकार सभी ऋषि, मुनि, संत, भक्त अपनी चिंता त्याग कर पर सेवा में लगे हुए हैं। इस प्रकार परोपकार के कारण अपना जीवन सुखी बना लेते हैं और सत्य भी है कि सभी के हाथ मेहंदी लगाने वाले के हाथों में मेहंदी स्वयं ही लग जाती है। कभी आपने सोचा है कि परमपिता परमात्मा ने जो कुछ हमको दिया है वो हमारे पूर्व जन्म की इच्छाओं के अनुसार ही दिया है। आज हम उसको फिर तुच्छ समझ रहे हैं। हम अपने सुख की प्राप्ति में जो जीवन में कहीं भी नहीं है भटक रहे हैं, एक भिखारी की भांति मांगते जा रहे हैं। किसी ने कितना सच कहा कि दुनिया क्या है? दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है। मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना। आपने देखा होगा कि संत प्रहलाद के पिता को भगवान ने सभी कुछ वरदान दिए पर फिर भी उसको शांति मिलने के बजाय ये इच्छा बनी रहेगी कि उसको ही परमात्मा क्यों नहीं पुकारा गया। और उस इच्छा के लिए अपने अबोध बालक भक्त प्रहलाद को अनेक कष्ट दे डाले। अंत में क्या हुआ ये सभी जानते हैं। तो किसी महापुरुष ने हम सभी के लिए एक अच्छा उदाहरण रखा है कि संसार के सुख की वस्तुएं एक बड़ी मेज पर रखी हुई है और उस मेज के चारों तरफ उन वस्तुओं को प्राप्त करने वाले खड़े हैं। इन सभी प्राणियों के हाथों में बड़ी बड़ी चम्मचें यानी कर्मयोग बंधी हैं। जिसके कारण वो मेज पर रखी वस्तुओं को उठा तो सकते हैं परंतु इन चम्मचों के द्वारा अपने मुंह में नहीं डाल सकते। पर अपने सामने खड़े व्यक्ति की इच्छा होने पर उसके मुंह में डाल सकते हैं। यही तो परोपकार है। माना कि सत्य है, आपके भोग और कर्मों के आधार पर जो मिला है वो परोपकार की भावना से हम दूसरों की कमी को पूरा कर सकते हैं। यही संत भावना और मानवता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण भी है। तो इसी के आधार पर ये सोचना चाहिए कि परमात्मा ने जो कुछ भी दिया है उसका उचित प्रयोग करें और सदैव परमात्मा को धन्यवाद देते रहें। और सभी कुछ प्राप्त करने वालों को अहंकार की उलझन सामने आ जाती है जिसके कारण सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसी कारण पूजा में हमेशा मालिक के प्रति दास भावना ही मुख्य है। दास भावना से जो कुछ भी होता है मालिक सदैव रक्षा करते हैं। आज पूजा पाठ में स्त्रियां पुरुषों से अधिक आगे हो जाती हैं और उनको जन्म से माता पिता यही शिक्षा देते रहते हैं कि वे पराई हैं, यहाँ से पति के घर जाकर ही उनको जीना पड़ेगा। तो प्रारंभ से उनका अहंकार समर्पण की भावना में बदल जाता है।
भक्त मीरा जी बचपन से भक्ति करके एक महान संत बन गई थी। राजा भोज जो एक वासना में थे, उन्होंने संत मीरा जी से विवाह तो कर लिया, परंतु उसका प्रभाव संत मीरा जी पर नहीं पड़ा। और राजा भोज पर इतना प्रभाव पड़ा कि राजा मीरा जी के प्रभाव से भक्ति भाव में बह गए और मीरा जी की भक्ति में शामिल होकर श्री कृष्ण की भक्ति करने लगे और संसार भी त्याग। तो सत्संग का यही प्रभाव होता है। पूजा में साधक का जीवन सतुर के प्रभाव से ऊंचा उठ जाता है और संसार की ओर से पूर्ण वैराग्य हो जाता है। तब हर समय मालिक की याद बनी रहती है। यही तकमील की अवस्था होती है। पूजा में साधक का जीवन सतुर के प्रभाव से ऊंचा उठ जाता है और संसार की ओर से पूर्ण वैराग्य हो जाता है। तब हर समय मालिक की याद बनी रहती है। यही तकमील की अवस्था होती है। जयपुर के निवासी आदरणीय रहस बाबू जी को जब तकमील की उपाधि से सुशोभित किया जा चुका था, मैंने आपसे आपकी हालत की जानकारी की थी। तब आपने भी यही बतलाया था कि सांसारिक भावना की जगह परमपिता परमात्मा की विचारधारा स्वयं बनी रहती है। किसी कार्य को करने की भावना नहीं होती है। घर से किसी ने कोई काम करने को कहा तो काम कर दिया और फिर अपनी साधना जो स्वयं हो रहती है, होती रहती है। तो भगवान ने जब जीवन दिया है तो जीवन के लिए ही वासनाएं भी कार्य करती हैं और जब ये वासनाएं व इच्छाएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं तो भक्त का जीवन जीते हुए मृत्यु के समान दशा हो जाती है। यही कारण है कि भक्ति भावना द्वारा संसार से पूर्णतया छुटकारा पाने तक समय पूरा करने के कुछ जन्म भी लेने पड़ जाते हैं। मन की इच्छाएं व मन की शक्ति बड़ी प्रबल है। जरा सी सावधानी हटती है कि नया जन्म लेना पड़ जाता है। तो इसी आधार पर अनेक संत जीवन मृत्यु में कुछ समय के लिए अपना भोग पूरा करने के लिए आते हैं। हम सत्संग व भंडारों में जाते हैं, परंतु हमारी वासनाएं इच्छाएं या भी नहीं छूट पाती और एक भिखारी की तरह सांसारिक वस्तुएं मांगते ही रहते हैं। पुराने संतों के जीवन को देखें। हमारे पूजनीय बाबूजी सदैव दास भाव से हे राम तेरे हाथ लाज कहते रहे। हे राम तेरे हाथ लाज। कभी तकमील जैसी चीज की आवश्यकता नहीं रही। जब परम पूज्य महान संत लाला जी का स्वर्गवास हो गया तो हमारे पूजनीय साहब को ये चिंता होने लगी कि यदि हमारे सतगुरु पूज्य बाबूजी को तकमील नहीं हो पाई तो हम किसके पास दीक्षा लेने जाएंगे। आप गाजियाबाद पूजनीय चचा जी के पास आए और अपने पूज्य बाबू जी को तकमील लेने की प्रार्थना की और ये कार्य इस प्रकार पूरा हुआ। तो इसी आधार पर आज का समाज कितना आगे चल रहा है कि पूजा की दास भावना तो दूर, हम किसी के सामने छोटे तक तो नहीं बन पाते, ना आदर करते, परंतु संसार को पूजा अवश्य सिखाना चाहते हैं। सत्संग में प्रेम व दास भावना है ही। तो महान संत तुलसीदास जी को आदरणीय रविदास जी के भंडारे में जाना था। उनका अभिमान जाग उठा और वह सोच और ब्राह्मण होने के एक संकोच में देर से ही भंडारे में पहुंच पाए। पत्थर में पड़ चुकी थी। तुलसीदास जी ने अपनी जाति के अहंकार भाव को सजा देने के लिए एक जूता ही परोसने वाले के सामने कर दिया। तो संत रविदास ने जब ये देखा तो उठकर तुलसीदास जी को बुलाकर लाए कि महाराज आप ब्राह्मण हैं, इस कारण आपकी भोजन व्यवस्था अलग है। तभी तुलसीदास जी ने कहा कि तुलसी जिनके मुखंते धोख्यो निकसत राम, तिनके पग की पग तरी मेरे तन को चाम।
तो वास्तव में यही प्रेम भावना सत्संग में आ जाए तो भक्ति का मार्ग पास ही है। आज भी उच्च जातियां पूजा पाठ में आती हैं, फिर भी उनकी कुलीनता नहीं छूटती। दैनिक व्यवहार में अपने से बड़े व योग्य व्यक्ति को वह नमस्ते तक नहीं कर पाते। भावना ये अवश्य है कि हम भविष्य में पूरे सत्संग के प्रधान बने। पूजा में आगे बढ़ने का एक तरीका ये भी है कि हम अपने सतगुरु की कोई बात अपने जीवन में उतार लें तो हमको अपने सतगुरु की आदर्श में बनी रहेगी। इस विषय पर हमारे पूज्य साहब ने समझाया कि सतगुरु की अच्छी बात की नकल करनी चाहिए। यदि हम अपने सतगुरु की किसी अच्छी बात की भी नकल नहीं कर पाते हैं तो संसार के सामने हम अपने इष्ट की बदनामी ही करेंगे। संतों में बुरी बात नहीं होती, उनका हर कार्य अच्छा ही होता है। एक बार एक महापुरुष ने अपने शिष्य के सामने जीवित मछलियां खा ली। इसको देखकर उसके शिष्य ने भी खा डाली। तब उनके सतगुरु ने सभी खाई मछलियां एक ही उल्टी करके जीवित निकाल डाली कि तू ये कार्य उनका शिष्य नहीं कर सका। तो महात्मा सतगुरु की अच्छी बात की ही नकल करना उचित होता है। महात्मा लोग पता नहीं कुछ काम ऐसे करते हैं जिनके कारण कुछ और ही होता है और हम समझ ही नहीं पाते। बचपन में आपने पढ़ा होगा कि ईश्वर, गुरु, माता पिता तथा बड़ों का सम्मान करो, इन सभी का दिल से अदब करो और उनकी आज्ञा के अनुसार चलो। अब आप अपने आप को ये देखो कि जीवन के प्रथम पाठ का आपने अपने जीवन में कितना अपनाया। जो बच्चा अपना पाठ दिल लगा के याद करते हैं और पढ़ते समय अपने ध्यान को इधर उधर नहीं भटकने देते, अर्थात एकाग्रचित्त होकर अध्यापक की बात और शिक्षा को सुनते हैं और उस पर सही अमल करते हैं, उन पर गुरुजन बड़े कृपालु होते हैं। घर में बड़े बूढ़े ऐसे बच्चों पर बड़ी नेक निगाह रखते हैं और परमपिता परमात्मा भी उनकी सहायता को सदैव तैयार रहते हैं। तो गरज ये है कि यदि हम अपनी निज कृपा अपने ऊपर करते जाएंगे तो गुरु कृपा हमको अवश्य मिलेगी और गुरु कृपा होने से ईश्वर कृपा स्वयं ही हो जाएगी। कि मकतब इश्क में हमने सीखा है ये इम्तिहान मोहब्बत बहुत सख्त है। हुस्न ने चाहे जो कुछ सबक पढ़ लिया, इश्क का लब हिलाना गजब हो गया। आजकल चारों ओर यही देखने में आता है कि बड़ी बेअदबी फैली हुई है और जितना ही उसको सुधारने का यत्न किए जाते हैं उतनी बढ़ती जाती है। मर्ज बढ़ता ही गया जो जो दबा। अरे भाई जरा ठंडे दिल से सोचो तो सही कि इसका मूल कारण क्या है। उसूल है कि जो नुक्स या बुराई हम औरों में लगाते हैं वो नुक्स हम में जरूर किसी कदर दाखिल होगा। सबसे पहले हमको ये देखना है कि हमारे अंदर खुद किस तरह बेअदबी दाखिल है। हम खुद देखें कि हमने कितना अदब किया है, कर रहे हैं और आगे कितने करने को तैयार है। तो जैसा हम बोएंगे वैसा ही तो काटेंगे। जितना और जिस तरह हम अदब खुद करेंगे वैसे ही तो बच्चे सीखेंगे। बस हमको आने वाली पीढ़ी को सुधारने के लिए मनुष्य मात्र देश तथा स्वयं की बहबूदी के लिए आवश्यकता है कि पहले हम अपना सुधार करें। जब हमारा खुद सुधार हो जाएगा बाकी सब समझ जाएगा। तो अगर हम स्वयं खुद को ना संभाल सके तो जिधर भी हम नजर करेंगे, दृष्टिपात करेंगे, गड़बड़ी गड़बड़ नजर आएगा। अगर हम खुद ईश्वर, गुरु तथा पूज्य जनों का अदब सही तरीके पर नहीं कर पाते हैं तो दूसरों से क्या उम्मीद कर सकते हैं। यही मुख्य कारण है आजकल की फैली हुई बेअदबी का। जो आजकल माता पिता आचार्य हैं उनमें स्वयं अदब की कमी है। तभी तो शिक्षार्थी या साधक कहाँ से अदब सीखे। आध्यात्मवाद में तो
मिल जाएगी मंजिल भी तेरी, एक शर्त है इसमें खास मगर, हर नक्शे कदम पर रहबर को सर अपना झुकाना पड़ता है। हर नक्शे कदम पर रहबर को सर अपना झुकाना पड़ता है। ये प्रथम पाठ दीन और दुनिया दोनों के लिए ही अत्यंत आवश्यक है। ईश्वर का अदब है कि हर वक्त उसकी याद को बनाए रखना, किसी भी काम को करते समय उसकी मौजूदगी को ना भूलना। प्रतिदिन ईश्वर, गुरु, माता पिता इत्यादि को प्रणाम करना चाहिए, उनको अर्पित करके तथा उनकी आज्ञा लेकर दिनचर्या शुरू करनी चाहिए। जिस प्रकार के आचरण अपने गुरुजनों के साथ व्यवहार में लाएंगे वही हमको अपने प्रति मिलेंगे। तो गुरु का दर्जा तो बहुत ऊंचा है, इसके बारे में जितना भी कहा जाए कम। गुरु के वेद भी तो विधायकता को भी बर्दाश्त नहीं होती। हम स्वयं विचार करें कि हम गुरु का कितना अदब करते हैं, कहाँ तक उनकी बातों में विश्वास करते हैं, तो उनकी बताई हुई राह पर चलते हैं। ये भी सोच लें और खूब समझ लें कि प्रतिदिन हम कितने कार्य ऐसे करते हैं जहाँ हमको ईश्वर तथा गुरु के अस्तित्व तक का ध्यान भी नहीं रहता है। ये वेद भी नहीं तो और क्या है। साकिए मैं कदा मुझको पहचान ले, मैं मोहब्बत की मैं का तरफ गया हूँ। जिस प्याले में मैं की जगह खून हो, इस तरह का प्याला नहीं चाहिए। प्यारे की हर चीज़ प्यारी होती है। कीर्तन प्यारे का खत आया, हम बड़े अदब के साथ उसे खोलते हैं और बारंबार उसे पढ़ते हैं। तो खत या कागज़ के टुकड़े से हमारा खास कोई अदब व संबंध नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत पर्चे इधर उधर पढ़े दिखाई देते और हम उनसे बर्ताव नहीं करते जो प्यारे के खत से। तो हमारे अंदर अदब तो प्यारे की मोहब्बत का है, तभी तो हम उसके खत व उसकी हर चीज़ को अदब करते हैं। अदब मोहब्बत की सच्ची सीढ़ी है। अदब पहला मजबूत पाया है। अगर प्यारे से सच्चा प्रेम करना चाहते हो, मिलना चाहते हो या पाना चाहते हो, तो प्यारे की हर शय, हर चीज़ से अदब के साथ पेश आओ। कुछ गम नहीं है इसका कि मेरा हाथ है कोता, दामन तो मेरे शाह का होता नहीं। इसलिए गुरुदेव का सदैव अदब करो। धन्यवाद।